आज कितनी बड़ी बस्ती है आपकी, कितनी वोटिंग है, कितने लोग रहते हैं, बताओ अपनी जिंदगी में क्या इनकलाब पैदा किया है। मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने डॉक्टर्स हैं, मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने प्रोफेसर हैं, मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने इंजीनियर्स हैं, मुझे बताओ कितने MBBS आपकी बस्ती में रहते हैं, मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में IAS बन करके आया है, मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में IPS बन करके आया है, मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में जवान SI का तमगा लेकर के आया है। खुदा के बंदो, तुम क्या कारोबार करने को कामयाबी समझते हो? होश में आओ, होश में। इस जवानी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज बड़ा अफसोस होता है, जनाब ताहिर रजा रामपुरी से पूछिएगा, जब रात के 4 बजे ये तकरीब से फारिग होने के बाद आते हैं, ये देखते हैं सड़क पे जवान रेस लगाते नजर आते हैं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब पता चलता है वो जवान हमारे नहीं बल्कि और लोगों के जवान होते हैं। इसलिए कि हमारा जवान तो रात में 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह को 8 बजे तक कुत्ते की तरह आराम करता रहेगा, अपने बिस्तर पे पड़ा रहेगा। खुदा के बंदे, जरा एक लम्हे के लिए सोच तो सही, तुझे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया। अपनी जवानी को इस तरफ लेकर के आ, अपनी जवानी को तालीम की तरफ लेकर के आ, बदल अपने हालात को। तेरा मुस्तकबिल ना सब्र तो कहना, तेरे फ्यूचर में इनकलाब पैदा ना हो तो कहना। आज हमें अफसोस होता है, अफसोस होता है उन जवानों पे, नाम नाजिम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, नाम आमिर होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, नाम वसीम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। खुदा की कसम, ये कलेजा फख्र से चोड़ा उस वक्त होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, 23 साल की उम्र में MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त फख्र से चोड़ा होता है, नाम शानू होता है, MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त चोड़ा होता है, नाम जमशेद होता है, SI का तमगा लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चोड़ा होता है, नाम उमेश होता है, प्रोफेसर बन करके आता है, नाम सोलत होता है, प्रोफेसर बन करके आता है, नाम सैफ होता है, कैफ होता है, लेकिन बीटेक करके आता है। दुनिया वालों को पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो मेरे भाई, अपने हालात बदलो, अपना माहौल बदलो। जवानों, कितने जवान बैठे हैं यहाँ, जरा जवान जवान अपने हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। देखे तो 40 साल के चच्चा भी हाथ उठा रहे हैं जवानों में। हालांकि उम्र के तकाजे का नाम जवानी नहीं है, 25 साल का है, लेकिन जिस इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल खाली है तो फिर उससे बड़ा बूढ़ा कोई नहीं। और अगर 80 साल का है, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, तो उससे ज्यादा जवान कोई नहीं है कि नहीं है। जवानों, इनकलाब अगर पैदा करना है अपनी जिंदगी में तो सिर्फ कलम अपने हाथ में लो। तवज्जो है, कलम अपने हाथ में लो। आज बंदा कहता है हम पढ़ेंगे तो नौकरियां कहां लगेंगी हजरत, इसलिए कि हुकूमत उस नौयत की नहीं है। हम कहते हैं मेरे भाई, हुकूमत आज भी उसी नौयत की है, लेकिन हमारे जवान उस नौयत के नहीं हैं। हुकूमत चाहती है कि 100% लेकर के आए बच्चा, तब किसी मनसब को देंगे, तब कोई ओहदा देंगे। तो खुदा की कसम, तुम्हें सारे काम छोड़ने के बाद किताबों में अपने सर को झुका दो। हमने तारीख में पढ़ा है, जो सर किताबों में झुक जाते हैं उन्हीं सरों को उठा दिया जाता है। जो सर किताबों में झुक जाते हैं वही सर फख्र से ऊंचे हो जाते हैं। और सिर्फ उनके सर नहीं बल्कि कोई मनसब लेकर के आता है तो उसके खानदान के सर को भी ऊंचा कर दिया जाता है। हाँ, नहीं है कोई हमारी बस्ती में आज MBBS, नहीं है आपकी बस्ती में कोई IAS, नहीं है आपकी बस्ती में कोई SI, नहीं है आपकी बस्ती में कोई प्रोफेसर। एक जमाने से जलसे करा रहे हैं आप, पूरी जिंदगी जलसे ही कराते रहोगे।
मैं जलसों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मेरे भाई ये जलसे बाईस बरकत भी हैं, बाईस रहमत भी हैं, लेकिन मुस्तहिबात में से शामिल है। पूरी जिंदगी आप जलसा मत कराइए, पूरी जिंदगी आप जलसे में शरीक मत होइए, पूरी जिंदगी आप जलसे में पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर अल्लाह तौफीक दे, सुन्नत रसूल कमेटी है ना ये भैया, क्या नाम है कमेटी का? सुन्नत रसूल कमेटी है। कारी साहब कबिला जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं। सुन्नत रसूल कमेटी के हर एक फर्द से मैं गुजारिश करूंगा, अगर अल्लाह तौफीक देना तो तालीम की तरफ जवानों को लेकर के आओ। देखो कि किसके घर में कैसी मुफलिसी है, देखो किसके घर में कैसी गुर्बत है। खुदा तौफीक देना तो कभी इसी कमेटी के जरिए किसी बच्चे को ला करके किताबें पढ़ने के लिए दो, ताकि वो किताबें पढ़े, कोई IAS बन करके आए, कोई IPS बन करके आए, कोई SI बन करके आए, कोई प्रोफेसर बन करके आए। तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा करो मेरे भाई। आज जो मुल्क भारत के हालात है ना, इससे कहीं ज्यादा संगीन हो जाएंगे मुल्क भारत के हालात। आज जो मुल्क भारत के हालात है ना, इससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे आने वाले वक्त में मुल्क भारत के हालात। यकीन जाने जिंदगी के लम्हात वही अच्छे से गुजारेगा जिसका बेटा किसी मनसब पे फाइज होगा। जिंदगी के लम्हात वही अच्छे से गुजारेगा जिसका बेटा हुकूमत हिंद की तरफ से सरकारी जॉब को हासिल किए हुए होगा। याद रखें, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, या तो आपके बच्चों को अच्छी जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर ये नहीं मिला तो फिर मुल्क भारत को एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक अच्छा टीचर मिलेगा, एक अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा, जो खुदा की कसम न जाने कितने बच्चों को पढ़ाएगा। किसी को IAS बनाएगा, किसी को IPS बनाएगा, किसी को प्रोफेसर बनाएगा, किसी को SI का तमगा दिला करके लाएगा। मेरे भाई आज हम चाहते हैं कि जवानों को तालीमी मैदान में आने की जरूरत है। याद रखें, एहतिजाज का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़कों पे आए किसी चीज का एहतिजाज करें। एहतिजाज, असल एहतिजाज वो होता है कि आप जमीनी सतह पे काम करें। हर मुखालफत का जवाब काम है। सरकार हाफिज मिल्लत ने बहुत पहले फरमा दिया था, हर मुखालफत का जवाब काम है। कोई आपका मुखालिफ है, बदले में मुखालफत मत करो। वो जिस काम को चाहता है कि ये ना करने पाए, मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, उस काम को करके दिखाओ। आपका काम खुद ब खुद उसकी मुखालफत बन जाएगा, आपका काम खुद ब खुद उसको जवाब दे देगा। मेरी कौम के जवानों में चाहता ये हूँ, अपने आप को तालीम की तरफ लेकर के आइए। मैं चाहता ये हूँ, आप तालीमी मैदान में आकर के इनकलाब पैदा कीजिए। ये 25 साल का, 22 साल का, सब 26 साल का ये जवान, 20 साल का जवान, ये मेरी निगाहों के सामने बैठने वाला जवान, मेरे भाई क्या नहीं कर सकते आप? खुदा की कसम सब कुछ कर सकते हैं। कभी तन्हाई में सोचना कि मौलाना आसिफ कमाल क्या कह करके गए थे। अगर आप कॉलेजिस से राब्ता आपका है तो जरा मजबूत होकर के आप तालीम हासिल कीजिएगा। यकीन जाने एक वक्त आएगा आपके माँ बाप की दुआएं शामिल रहेंगी। खुदा की कसम आप इसी हुकूमत से कोई मनसब लेकर के लौटेंगे, आप इसी हुकूमत से कोई ओहदा लेकर के लौटेंगे। आज भी मनसब मिलता है, आज भी ओहदा मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा उस नौयत का होना चाहिए। जब पूरे भारत में ऐलान किया जाता है ना कि फुला नाम है, कौम मुस्लिम का शहजादा है, आज BTech करके आया है, IPS बन के आया है, SI बन करके आया है, प्रोफेसर बन करके आया है, खुदा की कसम कलेजा फख्र से छोड़ा होता है। इसलिए कि हमको मालूम है हालात हिंदुस्तान के कितने संगीन हैं। बचेगा वही जिसका सर किताबों में झुकेगा, इसलिए कि जिसका सर किताबों में झुकता है उसी के सर को परवान चढ़ाया जाता है। जिसका सर किताबों में झुकता है उसी के सर को ऊपर उठाया जाता है। अगर बदलाव चाहते हो, हालात को बदलना चाहते हो, तो पैगंबर इस्लाम की तालीम पे अमल कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम के फरामीन पे अमल कीजिएगा। कौम के जवानों, जिस कौम का आगाज ही तालीम से हुआ, आज वही कौम जाहिल, गवार, अनपढ़ नजर आती है। हाँ, सारी दुनिया आपको जाहिल देखना भी चाहती है, सारी दुनिया आपको अनपढ़ देखना भी चाहती है। मर्जी आपकी है, आप अपने बच्चों को जाहिल बना के रखें या फिर अपने बच्चों के हाथ में कलम दें। कलम देंगे अपने बच्चों के हाथ में तो फिर खुदा की कसम जो आपका बेटा लिखेगा उसी को पूरा भारत मानेगा, जो आपका बेटा कहेगा उसी को पूरे भारत के लोग एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। जवानों, हालात अगर बदलना है तो तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिए।